नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देखने जा रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। टॉप 9 में सबसे पहली बात गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरने की। आम आदमी पार्टी के विधायक ने कहां पहुंचाया पानी, किसान समर्थक क्यों पहुंच रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर, और मुजफ्फरनगर जीआईसी में आज भारतीय किसान यूनियन ने क्यों बुलाई महापंचायत। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 बॉर्डर पर टेंशन। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के लिए पानी का इंतजाम कर दिया है। दिल्ली की कुंडली विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप कुमार आधी रात में पानी का टैंकर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के साथ है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के विरोध के बीच दिल्ली पुलिस सीआईएसएफ और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, लेकिन किसानों का कहना है वो यहाँ पर आंदोलन जारी रखेंगे, चाहे पुलिस दमनकारी नीति अपनाए। हम यहाँ शांति से आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से किसान और टिकैत समर्थक पहुंच रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि आज यहाँ लाखों की तादाद में किसान इकट्ठे होंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आज सुबह 11 बजे महापंचायत करने का ऐलान किया है। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा है कि अब किसान रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर गाजीपुर बॉर्डर पर किसी भी किसान के साथ कोई घटना होती है तो इसके बाद के हालात की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार की होगी। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी है, जिसके बाद यहां लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। वहीं गाजियाबाद के एडीएम ने सीआरपीसी की धारा 133 के तहत नोटिस जारी कर गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल को अवैध घोषित कर दिया गया है और इसे खाली करने को कहा गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध स्थल खाली करने के गाजियाबाद प्रशासन के आदेश के खिलाफ किसान आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। किसानों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके शांतिपूर्ण विरोध को मंजूरी दी है, इसलिए यह आदेश ही गैर कानूनी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर अगर प्रशासन ने जबरदस्ती की तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा। इसके अलावा टिकैत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के वापस लौटने के दौरान अगर हिंसा की योजना है तो मैं यहां रहूंगा और गोली खाऊंगा, लेकिन धरना स्थल खाली नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को लाल किले में हुई घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके अलावा लाल किले में घटना में शामिल दीप सिद्धू का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की है। गाजीपुर सीमा पर स्थानीय लोगों ने किसानों के विरोध में नारेबाजी की और घटनास्थल खाली करने की मांग की। उनके मुताबिक उन्हें धरना के चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और गाजीपुर बॉर्डर विरोध स्थल पर दिल्ली और यूपी पुलिस की तारीफ की। और किसान धरने के विरोध में दो और किसान संगठन क्यों हुए अलग? राहुल और प्रियंका गांधी ने किसानों के समर्थन में क्या कहा, और अन्ना हजारे कल कहां शुरू करेंगे अनशन? देखिए टॉप 9 किसान मुद्दे पर राजनीति। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के विरोध में दो और किसान संगठनों ने अपने को आंदोलन से अलग कर लिया है। भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद ये फैसला लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन खुद को आंदोलन से अलग कर चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी किसान नेता राकेश टिकैत के समर्थन में आज गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। इससे पहले आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत से बात की। उन्होंने राकेश टिकैत से कहा कि चिंता न करो, किसान के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, सभी को साथ रहना है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राकेश टिकैत से कहा है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पार्टी पूरी तरह किसानों के साथ है। किसानों के साथ अगर हिंसा हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसमें हम सब भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। तानाशाही मुर्दाबाद। आज संसद में आम आदमी पार्टी किसानों का मुद्दा उठाएगी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों का समर्थन किया है। राहुल ने लिखा कि ये एक साइड चुनने का समय है, ये मेरा फैसला है, मैं लोकतंत्र के साथ हूं, मैं किसानों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ हूं।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों को धमकाया जा रहा है, जो लोकतंत्र के हर नियम के खिलाफ है, और जो लोग अन्नदाताओं को तोड़ना चाहते हैं वे देशद्रोही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिन किसानों को सड़क से हटाया जा रहा है वही भविष्य में बीजेपी को सड़क पर लाएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसान आंदोलन को पहले दिन से ही बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सरकार के साथ किसानों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहना ये दिखाता है कि ये सरकार किसानों पर अपनी बात थोपना चाहती है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 30 जनवरी से महाराष्ट्र के अहमदनगर में अपने गांव रालेगण सिद्धि में अनशन शुरू करेंगे। अन्ना ने अपने समर्थकों से अपने अपने स्थानों पर विरोध करने की अपील की है। अन्ना के अनशन को देखते हुए बीजेपी ने गिरीश महाजन को अपना दूत बनाकर अन्ना के पास भेजा था। भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर कहा है कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। प्रशासन गिरफ्तार करना चाहे तो करे। युद्धवीर सिंह ने पुलिस पर किसानों के उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। और दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में अब तक हुई 33 एफआईआर। लाल किला हिंसा में नई फुटेज में 6 संदिग्धों की शिनाख्त हुई। और कहां दर्ज हुआ हिंसा मामले में देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस। टॉप 9 हिंसा पर एक्शन में ये तमाम खबरें। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली के कई थानों में अब तक 33 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इनमें से 9 केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। 44 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिनमें कुछ किसान संगठनों के नेता भी शामिल हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में 6 संदिग्धों की पहचान की गई है। संदिग्धों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है, जिसके बाद से संदिग्धों की तलाश भी तेज हो गई है और संभावित ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली पुलिस किसान ट्रैक्टर मार्च की आड़ में तोड़फोड़ और बवाल करने वाले उपद्रवियों की पहचान कर पोस्टर लगाएगी। इसके लिए सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी तेज है। दिल्ली हिंसा की जांच क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और एसआईटी मिलकर कर रही है। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा के मामले में देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी गई है। यूएपीए के तहत जो केस दर्ज किए गए हैं उसमें आईटीओ समेत सभी जगह जो हिंसा हुई उसकी जांच की जाएगी। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। दिल्ली यूपी की गाजीपुर सीमा, दिल्ली हरियाणा के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की गई है। गाजियाबाद में आरएएफ की तैनाती 4 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सुरक्षा की समीक्षा के बाद दिल्ली बॉर्डर पर एक फोर्स बढ़ाकर तैनाती के आदेश दिए गए हैं। इंटेलिजेंस को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उपद्रवियों की पहचान कर गिरफ्तारी के साथ ही जेल भेजने को कहा गया है। इसके अलावा आदेश दिया गया कि 26 जनवरी जैसे उपद्रव दोबारा नहीं होने चाहिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस किसान आंदोलन के चलते गुरुवार को गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया। यातायात को काबू करने के लिए NH24, NH9, कोंडली, पेपर मार्केट, ईडीएम मॉल, अक्षरधाम और निजामुद्दीन खट्टा से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 3 जिलों में इंटरनेट पर रोक लगा रखी है। सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं और SMS सर्विस पर रोक है। देश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि हिंसा के दौरान लाल किला में ऐसी चीजों को भी नुकसान हुआ जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। हमने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी। और संसद के बजट सत्र से पहले पीएम मोदी आज क्या संदेश देंगे? अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले क्यों ममता बनर्जी ने बुलाई पार्टी नेताओं की अहम बैठक? और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर कब तक बढ़ा बैन? देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर सरकार की तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट को लेकर आज मीडिया से मुखातिब होंगे। इस दौरान वह बजट को लेकर अपना नजरिया देश के सामने पेश करेंगे। हाल ही में पीएम मोदी ने बजट को लेकर कई बड़े अर्थशास्त्रियों और कई सेक्टर्स के एक्सपर्ट के साथ बैठक की थी। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दोपहर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं बजट से पहले 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से भी बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
बजट सत्र के शुरू होने से पहले ही विपक्ष की सियासत तेज हो गई। कांग्रेस, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस समेत देश के 18 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। शिरोमणि अकाली दल ने बहिष्कार का ऐलान किया। आज संसद में बजट का आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट होती है, जिसमें अर्थव्यवस्था में प्रमुख चुनौतियों और उनसे निपटने का जिक्र होता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में यह पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत के प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। पीएम ने कहा कि 12 दिन में 23 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के बाद अब तैयारी बीटिंग द रिट्रीट की है। आज शाम 5 बजे विजय चौक पर इसका आयोजन होना है। ये समारोह मुख्य रूप से सेना के अपने बैरक में लौटने का प्रतीक होता है। बैंड मास्टर राष्ट्रपति से अपने बैंड वापस ले जाने की औपचारिक अनुमति मांगता है। गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी से 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगे। दौरे की शुरुआत मायापुर के इस्कॉन मंदिर में मत्था टेकने से होगा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह 24 परगना जिले के ठाकुर नगर के मतुआ समाज की एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जहां वो सीएए कानून लागू करने पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही ममता बनर्जी एक्शन मोड में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने आज सभी नेताओं की मीटिंग बुलाई। बैठक में सभी नेताओं के साथ बीजेपी की रणनीति से निपटने पर चर्चा होगी। वहीं टीएमसी से नाराज चल रहे नेताओं को एकजुट करने की कवायद भी होगी। नए स्ट्रेन के खतरे के बीच इंटरनेशनल फ्लाइट पर लगा बैन 28 फरवरी तक जारी रहेगा। डीजीसीए ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 28 फरवरी तक इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट पर भारत से जाने और भारत आने पर बैन रहेगा। हालांकि यह बैन कार्गो ऑपरेशन और डीजीसीए अप्रूव फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। और तमिलनाडु में कौन नेता बीजेपी में हुआ शामिल? कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर कब होगी अगली सुनवाई? और यूपी में कहां आया लव जिहाद का नया मामला? देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार को एआईएडीएमके के नेता बीवी सेंथिल नाथन बीजेपी में शामिल हो गए। सेंथिल नाथन ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी और उनके समर्पण से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में चल रही रिवीजन सुनवाई अब 28 मार्च को होगी। मथुरा जिला जज की अदालत में डाली गई याचिका में खुद को पक्षकार बनाने के लिए दायर की गई 9 अलग अलग याचिकाओं को सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। न्यायालय ने याचिकाओं को नॉन मेंटेनेबल माना है। यूपी में लव जिहाद कानून प्रभावी होने के बावजूद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला आगरा का है, जहां शाहगंज क्षेत्र के कसाई पाड़ा में सलमान कुरैशी नाम के एक लड़के ने दूसरे समुदाय की लड़की को बहला फुसला कर ले गया। अब लड़की के परिजनों ने पुलिस से मदद मांगी है। यूपी के बस्ती जिले में हैवानियत का मामला सामने आया है। यहां 15 वर्षीय दलित किशोरी के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के मुताबिक गांव के ही 2 युवक ने एक अन्य युवक के साथ मिलकर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस तीनों फरार युवकों की तलाश में जुटी है। मुंबई में एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। खुफिया जानकारी के आधार पर की गई छापेमारी में एनसीबी को 2 युवकों के पास से एलएसडी के 336 बोल्ट्स जब्त किए। वहीं 6 ग्राम कोकीन और 430 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी नेरुल नवी मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में अपना नेटवर्क चला रहे थे। मुंबई साइबर पुलिस ने 4 अफ्रीकन नागरिकों को पुणे से ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों का बायोडेटा वेबसाइट से लेता था और उनसे संपर्क करके नौकरी देने का ऑफर करता था। मुंबई के चेंबूर में भी एक शख्स को कनाडा के होटल में जॉब मिलने का ऑफर दिया गया और उससे कई कारण बताकर लाखों रुपए की ठगी की गई। कश्मीर से 370 हटने के बाद अब वहां विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। जल्द ही कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग भी शुरू हो सकती है। दरअसल गुरुवार को फिल्म निर्माताओं के प्रतिनिधि मंडल ने गुलमर्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर को फिल्म शूटिंग के लिए सबसे बेहतरीन स्पॉट बताया। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तंगमर्ग में बर्फ से पहला इग्लू कैफे बनाया गया। इग्लू कैफे एक निजी होटल में बर्फ से नक्काशी करके बनाया गया है, जो पूरे देश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पर्यटक भी बर्फबारी के बीच चाय और कहवे का स्वाद ले रहे हैं।
राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे की चादर छाई हुई है। सिंघू बॉर्डर के पास घने कोहरे की वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगह विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आई।